Hey guys, I'm Rahul Chaudhary. Today I'm going to teach you about same revolution account. Not revolution account, but आज हम उसके क्वेश्चंस पर चलेंगे. रिवोल्यूशन का पार्ट सेकंड है, ठीक है. तो जिसमें हम आपको रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, एंड हाउ टू डील एडजस्टमेंट फॉर प्रिपेयरिंग रिवोल्यूशन अकाउंट, तो वो सब सीखेंगे कि रिवोल्यूशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये तीनों ही चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है. आपके चेंजिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशो के लिए, ठीक है. नेक्स्ट आपका एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उसके लिए भी रिवोल्यूशन अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है. और रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, उसके लिए भी रिवोल्यूशन अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है. तीनों ही चैप्टर में आपको रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना पड़ता है. तो हम सबसे पहले वही सीखेंगे आज, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाते कैसे. इससे पहले मैंने इसकी पार्ट फर्स्ट वीडियो में आपको रिवोल्यूशन अकाउंट का पूरा कंसेप्ट समझाया है, ठीक है. तो वो जरूर पहले गो थ्रू करें, उसके बाद इस वीडियो को देखें. तो आज मैं इसमें आपको क्या बताऊंगा कि हम कैसे प्रिपेयर करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. तो हमें एक बैलेंस शीट गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है. बैलेंस शीट में जो आपको असेट साइड दे रखा है, फर्नीचर है 55,000, ठीक है. बिल्डिंग है आपको 40,000, इन्वेस्टमेंट दे रखी है 20,000 की, मशीनरी दे रखी है आपको 80,000 एंड डेटर दे रखा है आपको 20,000. ये आपको बैलेंस शीट के असेट साइड गिवन है. लायबिलिटी साइड क्या क्या गिवन है, क्रेडिटर है आपके पास 10,000, आउटस्टैंडिंग ओएस का मतलब यहाँ पे आउटस्टैंडिंग है, लायबिलिटी होती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वो है 6,000. एंड और ये प्रोविडेंट फंड है, ये पीआरओवी क्या है, प्रोविडेंट फंड, जो कि 10,000, ठीक है. और नीचे फिर हमको एडजस्टमेंट दे रखी है करके. तो हम एक करके चलते हैं. सबसे पहले एडजस्टमेंट क्या है, फर्नीचर इज डेप्रिशिएटेड बाय 10%. फर्नीचर डेप्रिशिएट हो रहा है 10% से. अच्छा, अब हमें एक चीज़ तो पता है कि जो रिवोल्यूशन अकाउंट है वो नॉमिनल नेचर का होता है. नॉमिनल नेचर का सिंपल सा क्या मतलब होता है कि जितने भी आपके प्रॉफिट एंड गेन्स हैं वो सारे आप क्रेडिट कर दें, और जितने भी आपके लॉसेज हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो आप डेबिट कर दें, ठीक है. तो इस लॉजिक को आपको माइंड में रखना है कि प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है. प्रॉफिट आपका सारा क्रेडिट साइड आएगा और लॉस और एक्सपेंस जो भी है वो आपका डेबिट साइड आएगा, ठीक है. सो पहले ही पार्ट में हमें ये बोला कि फर्नीचर इज डेप्रिशिएट. डेप्रिशिएट का मतलब उसकी वैल्यू घट गई है, ठीक है, डेप्रिशिएट हो गई है, यूज करने से वैल्यू जो भी गिरावट आ रही है. तो डेप्रिशिएट हो रहा है, इसका मतलब हमारा लॉस है. और असेट्स, क्योंकि असेट्स घट रहा है, असेट्स में डेप्रिशिएशन लग रहा है, असेट्स घट रहा है, असेट्स घट रहा है, इसका मतलब वो लॉस है. और कितने परसेंट घट रहा है, बाय 10%. और बाय है इसका मतलब पूरा फुल अमाउंट आएगा. मैंने कहा था ना 2 और 8 डिफरेंस शो करते हैं, बाय और 4 फुल अमाउंट आते हैं. तो बाय 10%, तो 10% से फर्नीचर घट गया. फर्नीचर बैलेंस शीट में 55,000 का 10% 5500, तो 5500 से फर्नीचर घट गया है, रिड्यूस हो गया है, डेप्रिशिएट हो गया, तो लॉस है. तो रिवोल्यूशन अकाउंट ये ना हमारा सिंपल सा फॉर्मेट है. तो रिवोल्यूशन अकाउंट का आएगा डेबिट साइड टू फर्नीचर 5500, ठीक है. नेक्स्ट है आपका बिल्डिंग इज एप्रिशिएट. एप्रिशिएट से डेप्रिशिएशन का अपोजिट है, मतलब बढ़ रहा है. डेप्रिशिएशन में घट रहा होता है, एप्रिशिएट का मतलब बढ़ रहा होता है. तो बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिशिएट हो गई है कितने परसेंट से, 10% से. अगर बिल्डिंग 10% से एप्रिशिएट हो रहा है तो बिल्डिंग बढ़ रहा है, एसेट्स बढ़ रहा है, एसेट्स बढ़ रहा है, इसका मतलब प्रॉफिट. सो बिल्डिंग है आपका 40,000 का 10% 4,000, तो बाय बिल्डिंग 4,000 क्रेडिट साइड आएगा क्योंकि प्रॉफिट है, ठीक है. आगे चलते हैं. नेक्स्ट है फिर आपका इन्वेस्टमेंट इज रिवैल्यूएट. इन्वेस्टमेंट इज रिवैल्यूएटेड 25,000. तो इन्वेस्टमेंट की ना वैल्यू रिवैल्यूएट हो गई है. इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिवैल्यूएट होकर कितनी होगी, 25,000. इन्वेस्टमेंट देखो है कितना 20,000, और रिवैल्यूएट एट है, या इसका मतलब डिफरेंस भी आएगा, ये भी रखना. एट है 25,000 की होगी, मतलब 20 से इन्वेस्टमेंट 25 का हो गया. तो 20 से 25 का मतलब इन्वेस्टमेंट असेट्स है. इन्वेस्टमेंट 20 से 25 हो रहा है, इसका मतलब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हो रहा है. इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब असेट्स इंक्रीज हो रहा है, और असेट्स अगर इंक्रीज होगा तो प्रॉफिट है. तो प्रॉफिट है तो रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड. तो बाय इन्वेस्टमेंट 5,000, क्योंकि 20 से 25 है तो 5,000 तो बढ़ा है, तो 5,000 का ही प्रॉफिट हुआ है. और 2 और 8 में वैसे भी डिफरेंस आता है, ठीक है. फिर फोर्थ है आपका मशीनरी इज रिड्यूस टू 70,000. देखो 2 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे भी डिफरेंस आएगा. तो मशीनरी घटकर 70,000 हो गया. मशीनरी है कितना 80,000 से घटकर 70,000 हो गया. इसका मतलब 10,000 की रिडक्शन आ गई है. तो 10,000 असेट्स घट रहा है तो लॉस है. तो 2 मशीनरी 10,000 डेबिट साइड. फिर आपका पांचवा है प्रोविडेंट फंड. लायबिलिटी होती है प्रोविडेंट फंड इज इंक्रीज बाय 2,000. बाय है फुल अमाउंट. लायबिलिटी आपकी 2,000 से बढ़ गई. सिंपली अगर लायबिलिटी आपकी 2,000 से बढ़ रही है मतलब कर्जा बढ़ रहा है तो लॉस है. सिंपली तो लॉस है तो रिवोल्यूशन अकाउंट के डेबिट साइड, ठीक है. लॉस आपका बढ़ रहा है तो 2 प्रोविडेंट फंड बेसिकली आएगा. अच्छा ये मिसिंग हो गया है, लेकिन आप लिख लेना 2 प्रोविडेंट फंड बेसिकली यहाँ पे आएगा. डेबिट साइड वो मिस हो गया है, तो प्रोविडेंट फंड बेसिकली डेबिट साइड आएगा रिवोल्यूशन की, क्योंकि लॉस हो गया हमारा, ठीक है. फिर 6 है आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ठीक है. 6 क्या है फिर आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ब्रॉट डाउन टू 5,000. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस घटकर कितना हो गया है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपका घटकर हो गया 5,000. देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यहाँ पे आपका 6,000 से घटकर हो गया 5,000. इसका मतलब 1,000 का कम हो गया है. तो लायबिलिटी 1,000 से कम होने से तो प्रॉफिट है. तो प्रॉफिट है तो यहाँ पे दिखा देंगे, ठीक है. अच्छा ये प्रोविडेंट फंड यहाँ पे हमने गलती से लिख दिया है, ठीक है. इसको करेक्ट करके यहाँ पे लिख लेना, ठीक है. अच्छा बाकी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में 1,000 की कमी आ गई थी, क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लायबिलिटी है और 1,000 अगर कम हो रहा है तो हमारा प्रॉफिट है. तो बाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. नेक्स्ट है फिर आपका
मशीनरी इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाई 6,000। बाय है तो पूरा पूरा अमाउंट आएगा। मशीनरी 6,000 से ओवर वैल्यूड हो गई है, मतलब ओवर वैल्यूड दिखा रखी है हमने, इतनी है नहीं, हमने ओवर वैल्यूड कर रखी है। इसका मतलब लॉस ही तो है नहीं एक्चुअली में चीज इतनी, लेकिन हमने ओवर वैल्यूड शो कर रखा है 6,000 से, तो 6,000 का लॉस हो गया। तो लॉस है तो टू मशीनरी 6,000 रुपये, ठीक है। फिर आपका अगला है प्रोविडेंट फंड इज फाउंड अंडर वैल्यूड बाई 300। अब प्रोविडेंट फंड हमें पता है लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी अंडर वैल्यूड पाई गई है, मतलब लाइबिलिटी को हमने कम दिखा रखा है, अंडर वैल्यूड कर रखा है, जबकि लाइबिलिटी है ज्यादा लेकिन अंडर वैल्यूड कर रखा है, कम दिखा रखा है। कम दिखा रखा है जबकि है ज्यादा, तो कहीं ना कहीं है तो लॉस ही ना, तो लॉस है तो डेबिट साइड आएगा। तो टू प्रोविडेंट फंड 300, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर आपका बेसिकली क्या, फर्नीचर इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 10%। देखो यहाँ पे भी मैंने सेम ही कराया था आपको कि मशीनरी यहाँ पे भी असेट्स ओवर वैल्यूड था, लेकिन यहाँ पे अमाउंट था, ठीक है। यहाँ पे ओवर वैल्यूड है लेकिन अमाउंट, लेकिन जब आपका ओवर वैल्यूड परसेंटेज में आ जाए, जैसे कि यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको दे रखा है फर्नीचर इज फाउंड, एक मिनट, तो जैसे इस 9th वाले पार्ट में क्या है, फर्नीचर इज ओवर वैल्यूड है, फर्नीचर इज ओवर वैल्यूड बाय 10%। यहाँ पे ओवर वैल्यूड परसेंटेज में, तो याद रखना जब भी ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड परसेंटेज में आता है ना, तो उसका ट्रीटमेंट अलग तरीके से करेंगे। ये तो हमें पता है कि फर्नीचर इज फाउंड ओवर वैल्यूड, मतलब असेट्स को हमने ओवर वैल्यूड कर रखा है, असेट्स है नहीं लेकिन दिखा जाता रखा है। ये तो हमें पता है कि ये लॉस है, ओवर वैल्यूड कर रखा है, लेकिन इसको निकालेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज में रखा है बाय 10%। तो क्या होता है ओवर वैल्यूड के केस में, क्या होता है ओवरऑल के केस में अमाउंट जो भी है इंटू रेट अपॉन में 100 प्लस रेट। जैसे यहाँ पे फर्नीचर है तो फर्नीचर के 55,000, तो 55,000 इंटू रेट कितना है 10% बोला हुआ था, तो 10 अपॉन में 110, मतलब 100 प्लस 10 करेंगे तो 110, तो इसको सॉल्व करने पर आएगा 5,000। तो यहाँ पे अमाउंट ऐसे निकालेंगे, ये नहीं कि आप डायरेक्टली 55,000 का 10% निकाल देना 5500, नहीं, वो गलत हो जाएगा। ओवर वैल्यूड या अंडर वैल्यूड अगर परसेंटेज में बोल रखा है तो फॉर्मुला चेंज हो जाता है। तो ओवर वैल्यूड अगर परसेंटेज में है तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। और 5,000 का आपको पता है लॉस है क्योंकि असेट्स ओवर वैल्यूड है, तो अगर लॉस है तो बेसिकली यहाँ पे आ जाएगा टू फर्नीचर 5,000, ठीक है। इज इट क्लियर? आगे चलते हैं। फिर ठीक आपके इसके नीचे 10th वाला एग्जांपल है, मशीनरी इज फाउंड अंडर वैल्यूड। अब मशीनरी अंडर वैल्यूड पाई गई है, मशीनरी एसेट्स होती है पाई कम गई है, हमने कम शो कर रखी है, लेकिन हमें पता है वो है ज़्यादा लेकिन शो कम कर, अंडर वैल्यूड कर रखा है, वैल्यू कम दिखा रखी है लेकिन है ज़्यादा एक्चुअली में। कितने परसेंट कम दिखा है 20%। तो अब डायरेक्टली अब देखो अंडर वैल्यूड या ओवर वैल्यूड अगर परसेंटेज में आता तो मैंने कहा था टी अलग तरीके से, तो यहाँ पे अंडर वैल्यूड आपका परसेंटेज में है, तो अंडर वैल्यूड का फॉर्मूला भी क्या होगा, अमाउंट इंटू रेट अपॉन में 100 माइनस आर। अंडर वैल्यूड के केस में क्या होता है 100 माइनस आर, ओवर वैल्यूड के केस में क्या होता है 100 प्लस आर। तो 80,000 आपका मशीनरी था, मशीनरी 80,000 20% था, तो 20 अपॉन में 100 माइनस 20 यानी 80 सॉल्व करेंगे तो 20,000 आ जाएगा, ठीक है। तो 20,000 का हमें प्रॉफिट हो गया क्योंकि हमने असेट्स को अंडर वैल्यूड कर रखा है, कम दिखा रखा है लेकिन है ज़्यादा, तो बेसिकली यहाँ पे बाय मशीनरी 20,000, ठीक है। एक काम जो मैंने आपके लिए छोड़ा है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मेरे को बताएंगे, रिवोल्यूशन से प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डिस्कस करेंगे। सो hope you guys like this video, so please like and share and subscribe the channel. Okay, bye.